सब्सक्राइब करें ऑनलाइन जीके स्टडी IQ अड्डा को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। इस ऑनलाइन जीके स्टडी IQ अड्डा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर साइंस से कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो अधिकतर क्वेश्चंस विटामिन की कमी से ही होने वाले रोगों के बारे में ही पूछा जाता है। तो इस वीडियो हम जितने भी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला रोग है और जिस विटामिन की कमी से होता है वो विटामिन है ए। ठीक है, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम है उसको बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक है, और इसकी कमी से जो रोग होता है शरीर की वृद्धि रुकना, रतौंधी और जीरोफिथेल्मिया, संक्रमण के प्रति प्रभाविता, त्वचा एवं झिल्लियों में परिवर्तन का आना। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो कमी से किस कमी से होता है और जो उसके जो मुख्य स्रोत हैं जिससे इस कमी को भरपाई हो सके, तो वो हैं, चलिए आगे देखते हैं। मुख्य स्रोत इसके क्या हैं? वो है मछली का तेल, ठीक है, यकृत, गुर्दा, फल, टमाटर, गाजर, मक्खन और अंडे की जर्दी। ठीक है, अगर इस सब का आप सेवन करते हैं तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी। ठीक है, इनमें सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले विटामिन की। तो अगला विटामिन है विटामिन B1। ठीक है, जिसको बोलते हैं थायमीन। ठीक है, इसमें क्या होता है? वृद्धि का रुकना, भूख, वजन घटना, तंत्रिका का विकास ना होना और बेरी रोग। ठीक है फ्रेंड्स, जो B1 में जो सबसे ज़्यादा जो फेमस रोग है वो है बेरी। ठीक है, और इसमें थकान का होना और बदहजमी, पेट की खराबी। ठीक है, इसके B1 का जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं बीज वाले अन्न, मांस, दूध, सोयाबीन, मुर्गा, अंकुरित अनाज और अंडा और ईस्ट। ठीक है, इन सब का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको विटामिन B1 की कभी कमी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन B2 और इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं राइबोफ्लाविन। ठीक है, और इसमें जो रोग होता है वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि और जीभ पर छाले पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना और प्रकाश सहन न पाना। ठीक है, प्रकाश को जो कम सहन कर पाते हैं ऐसे लोग जिनमें जो B12 की कमी होती है, B2 की। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है मांस, सोयाबीन, दूध, हरी तरकारियां और अंडे और मुर्गा। ठीक है, अगर आप इन सब का सेवन करते हैं तो आपको B2 विटामिन की कभी कमी नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन B3। इसको क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। अब इसमें जो रोग होता है वो पेशियों में लकवा मार जाता है, पैरों में जलन का महसूस होना होता है। ठीक है, और इसमें जो इसका जो मुख्य स्रोत हैं वो है ईस्ट, मांस, अंडा, मुर्गा, जिगर, गुर्दा और दूध। ठीक है, इसको अगर आप सेवन करते हैं तो आपको विटामिन B3 की कभी कमी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चंस तो ये बन रहा है कि B3 का साइंटिफिक नाम क्या है। एक क्वेश्चन से यहाँ से पूछा जा सकता है और एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि विटामिन की भरपाई करने के लिए उसके मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो ये सारे इसके मुख्य स्रोत हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप विटामिन से होने वाले जितने भी रोग हैं और जो उनके जो मुख्य स्रोत हैं वो आप आराम से आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B5। ठीक है, जिसको बोलते हैं नियासिन निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, इसमें क्या होता है? जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी का होना और पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना और मानसिक विकारों यानी कि प्लेगरा का होना। ठीक है, जो प्लेगरा का जो रोग है वो B5 से होता है। आपको अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। अब इसका जो मुख्य स्रोत हैं वो है मांस, मूंगफली, टमाटर, दूध, दही, हरी तरकारियाँ, अंडे, मुर्गा, साबुत अनाज। ठीक है, इन सब का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको विटामिन B5 की कमी कभी नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन
तो अगली विटामिन है विटामिन B6, ठीक है, जिसको बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। इसमें क्या होता है, त्वचा का रोग, मस्तिष्क का ठीक से कार्य न करना और शरीर का भार कम हो जाना और अनीमिया, ठीक है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो है यकृत, मांस और अनाज, ठीक है। अगर आप इन सब का सेवन करते हैं तो आपको B6 की कमी कभी नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगला जो विटामिन है B9, जिसको बोलते हैं फॉलिक अम्ल, ओके। इसमें इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया, पेचिस का रोग। और इसका जो मुख्य स्रोत है इसकी कमी को दूर करने के लिए वो है यकृत, सेम, ईस्ट, अंडा और गिरीदार फल एवं हरी तरकारियाँ, ठीक है, हरी सब्जियाँ। अगला जो रोग है वो है विटामिन्स, वो है B7, जिसका साइंटिफिक नाम है बायोटीन। और इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना एवं वृद्धि की कमी होना, ठीक है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है, मांस, अंडा, यकृत, गिरीदार फल और दूध, ठीक है। अगर आप इन सब का सेवन करते हैं तो विटामिन B7 की आपको कभी कमी नहीं होगी। अगला विटामिन है वो है विटामिन B12, ठीक है। इसकी कमी, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है साइनकोवैलेमिन, ठीक है। और इसकी कमी से जो क्या होता है, रुधिर की कमी हो जाती है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है यकृत। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन C, इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसमें मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्वाब, ज़रा सी चोट पर रुधिर के निकलना और अस्थियां कमज़ोर होना, ठीक है। अब जो इसका मेन जो रोग है वो है स्कर्वी, ठीक है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में 101% ज़रूर मिलेगा। चलिए, और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, पत्ती, फला, तरकारियाँ और आंवला, खट्टे पदार्थ। इन सब की कमी, इन सब को खाने से आपको विटामिन C की कमी कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगला जो विटामिन है वो है विटामिन D, इसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से जो मुख्य रोग होता है वो है रिकेट्स, बाकी सूखा रोग, कमज़ोर और दांतों के रोग और दांतों का सड़ना आदि जो है विटामिन D की कमी से होता है। इसका जो मुख्य स्रोत है इसकी कमी को दूर करने के लिए वो उसमें मछली का यकृत तेल, संपूर्ण दूध, अंडे और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन E, इसको क्या बोलते हैं, टेकोफेरॉल। और इसमें इसकी कमी से क्या होता है, जनन शक्ति का कम होना। इसका जो मुख्य स्रोत है, इस कमी को दूर करने के लिए विटामिन E की भरपूर मात्रा पाने के लिए आप हरी पत्ती वाली सब्जियां खाएं, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल का सेवन करें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन K, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोविनॉन, ठीक है। इसमें जो रोग होता है वो है रुधिर स्वाब का होना और ऐंठन, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या है, हरी तरकारियाँ, सोयाबीन का तेल, टमाटर, आंतों में जीवाणु के संश्लेषण जो है वो करते हैं। फ्रेंड्स, ये सब आपको लेते हैं तो विटामिन K की कमी कभी नहीं होती है। अगला फ्रेंड्स जो वीडियो आएगा वो एक नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।